नमस्कार, आप देख रहे हैं चंचल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आज पूर्व मंत्री श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भाजपा में आने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की महत्वाकांक्षी योजना पनहेटी सिंचाई की बांध के सर्वे का कार्य का भूमि पूजन किया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य इंजीनियर ON शर्मा सहित अनेक भाजपाई और किसान मौजूद रहे। हम आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके 22 समर्थक विधायकों ने कांग्रेस सरकार इसलिए छोड़ी थी कि उनके क्षेत्र के विकास के कार्य रुके पड़े थे, मगर भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने विकास कार्यों को पहली प्राथमिकता दी है। जो भाजपा में आए विधायकों ने काम बताए हैं, उन्हें सबसे पहले करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में बमोरी विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्या थी। बमोरी विधानसभा की ज्यादातर आबादी खेती करती है और अधिकतर किसान ही यहाँ रहते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय खेती ही है। खेती करने के लिए किसानों को पानी की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए यहाँ एक बड़े बांध की आवश्यकता महसूस हो रही थी, जिसके चलते पूर्व श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बमोरी क्षेत्र में बांध बनाने की मांग की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के सामने रखी थी। उन्होंने तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सर्वे कराने के आदेश दे दिए। इस बांध के बन जाने से 20 गाँव को लाभ मिलेगा। वहीं पानी का जलस्तर काफी बढ़ जाएगा। किसानों की मुख्य समस्या सिंचाई थी, उससे भी छुटकारा मिलेगा। इस बांध को बनने में करीबन 2 साल का समय लगेगा। इस बांध की लागत करीबन 1 अरब रुपए आएगी। भाजपा सरकार ने आते ही ये बता दिया कि किसानों की सरकार है। प्रोजेक्ट जो आज सर्वे जिसका हो रहा है, क्या है, किस तरीके से ये बांध बनेगा, कितनी इसकी लागत होगी? देखिए, ये पनहेटी बांध की मांग करीब 50 वर्षों से चली आ रही है और 50 वर्षों की इस मांग को आज कुछ उसकी आज प्रारंभ शुरुआत होने जा रही है। और ये बांध जब बनेगा तो निश्चित रूप से ये जो फतेहगढ़ का क्षेत्र है, इसका वाटर लेवल बहुत नीचे गिरा हुआ है। लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ती है और इस बांध का बनना इसलिए आवश्यक है कि सिंचाई के साथ साथ पेयजल के लिए भी ये बांध एक निश्चित रूप से एक इतिहास रचेगा और करीब 3000 हेक्टेयर में ये सिंचित भूमि इसको करेगा। हमने माननीय कमलनाथ जी के समय में 15 माह पहले जब मैं मंत्री बना तो मैंने मांग करी थी और 15 महीने के बाद भी कांग्रेस की सरकार ने और कमलनाथ जी ने इस मांग के बारे में कोई विचार नहीं किया और ऐसी एक नहीं तमाम मांगे थी जिस पे विचार नहीं हुआ और तब जाकर महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और हम लोगों ने कांग्रेस छोड़ी और कांग्रेस छोड़ने के बाद जब प्रथम मीटिंग हमारी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से हुई और मैंने अपनी मांग रखी तो उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार किया और सर्वे के लिए जो भी पैसा हो सकता था उन्होंने सैंक्शन किया और आज भोपाल और रीवा और हमारे गुना के सभी अधिकारी इस सर्वे के लिए एकजुट है और 1 महीने में इसकी पूरी सर्वे रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत कर दी जाएगी। तदुपरांत इसकी DPR बनेगी और प्रशासकीय स्वीकृति और बजट के लिए ये योजना जाएगी। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि इस योजना को जल्दी से जल्दी इसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और माननीय महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कर कमलों से हो, क्योंकि एक योजना उसकी भी मांग बहुत सालों से थी गौल टोलिया की। तो उस समय जब मैं मंत्री था तब 27 करोड़ रुपया मैंने वो स्वीकृत कराया था और आज मुझे खुशी इस बात की है कि उसकी DPR बन के सबमिट हो चुकी है और जल्दी से जल्दी उसकी प्रशासकीय स्वीकृति मिलेगी। तो ये क्षेत्र आपका डिगडोली डुमावन से लेकर और छतरपुरा सिलावटी होता हुआ और ये डोबरा मामला होता हुआ ये पूरा बेल्ट पूरा सिंचित होगा और ये एक ऐतिहासिक कदम होगा। इसके लिए मैं माननीय महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कम से कम सर्वे इसका प्रारंभ कराया है और मुझे उम्मीद है कि इसको स्वीकृत भी कराएगी। करीबन कितने गाँव को इनमें लाभ होगा? मैंने आपको बताया कि करीब 14 से 17 गाँव इसमें आएंगे जो बड़े बड़े गाँव हैं और सबसे मुख्य बात यह है कि इस क्षेत्र का वाटर लेवल बहुत नीचे है तो इसको बनने से वाटर लेवल भी बढ़ेगा और लोगों को पानी पीने का और सिंचाई की व्यवस्था हो पाएगी। ये जो बांध बनने जा रहा है, इसमें क्या क्या समस्याएं अभी आएंगी टेक्निकल और क्या क्या काम होना है? इसमें क्या है कि मेन फॉरेस्ट का है, बाकी वो शासकीय ज़मीन आजकल क्या है फॉरेस्ट की जगह शासकीय ज़मीन देते हैं फॉरेस्ट को और फॉरेस्ट का जो कंपनसेशन है वो उनको पे करते हैं तो शासन की तरफ से हो जाएगा वो। बाकी ये है कि इसका सर्वे के लिए स्वीकृति मिल गई है, सर्वे प्रारंभ हो गया है और इस महीने के में सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। DPR इसकी कब तक हो जाएगी? सर्वे के उपरांत लगभग 20 से 25 दिन में DPR बन जाएगी और उसको प्रशासकीय स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जाएगा। ठीक है। देखते हैं कि यहाँ जब ये बांध बनेगा तो क्या स्थिति बनेगी?
कि पानी की व्यवस्था इस समय सबसे पूरी देश में प्राथमिकता में है। पानी की व्यवस्था पीने का हो या सिंचाई के लिए हो, और ये दोनों में काम करेगा। इससे जो है जितने क्षेत्र का वाटर लेवल जो कम हुआ है वो पूरा होगा, और सिंचाई की खेती के 3000 से ऊपर 3500 हेक्टेयर जो है कृषि भूमि को पानी मिलेगा। मैं समझता हूँ क्षेत्र में एक बदलाव की लहर बहुत बड़े लेवल पे आएगी, और ये ऐतिहासिक काम होगा। ये काम होने के बाद से मैं समझता हूँ इस क्षेत्र की पानी पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। भाजपा सरकार आने के बाद बमोरी के किसानों को एक तरह से कहा जाए तो एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, एवं मध्य प्रदेश में अभी 15 महीने के बाद शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जो सरकार पुनः बनी है, उस सबने किसान को प्राथमिकता से लिया है। आज भी हम समाचार पत्रों में देख रहे थे, किसानों के लिए उन्होंने एक ऐसी महत्वपूर्ण सौगात दी है कि किसान अपना अनाज देश में कहीं भी बेच सकता है। और उन्होंने जो किसान की आय दोगुने करने की जो माननीय मोदी जी ने बीड़ा उठाया है, उसी को लेते हुए प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने माननीय पूर्व मंत्री जी सिसोदिया जी के कहने पर इस क्षेत्र में इस तालाब की जो सर्वे करा रहे हैं, उससे इस क्षेत्र के फतेहगढ़ के सभी 16-17 गाँवों को जो लाभ मिलेगा, इसका मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और आशा करता हूं कि बहुत शीघ्र यह तालाब मुहूर्त रूप लेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गोविंद मीना जी बताएं। हम किसान संघ के कम से कम 5-6 साल से इस मांग को उठा रहे थे। हमारे यहाँ पीने मतलब खेती तो दूर की बात है, पीने के लिए भी पानी की व्यवस्था नहीं है। वाटर लेवल पूर्ण रूप से 700-800 फीट चला गया है, और यहाँ किसानों के लिए एक ही मात्र रोजगार का साधन खेती है। और अगर ये तालाब बनता है तो हमारे किसानों की माली हालत, रोजगार भी मिलेगा, मजदूरी पलायन रुकेगा। इसके बाद हमारे पूरे किसान खुशहाल होंगे। पानी नहीं है तो खेती नहीं है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ कोई चारा नहीं है। और हमारी मांग को देखते हुए सरकार ने इतना आज सर्वे के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो हमें खुशी है। और अगर ये बनता है तो वहाँ के बमोरी और फतेहगढ़ क्षेत्र के सभी किसानों को बड़ा फायदा होगा।